पहले भगवान गौतम बुद्ध को चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करूँगा। महात्मा ज्योतिबा फुले जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए और बाबा साहब जी को नमन करते हुए और हमारे घंटे जी हमारे विराजमान सभी धन पर बैठे हुए सब, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि समय बताए हुए और हमारे माताएं बहनें बच्चे प्यारी प्यारी बैठे हुए हैं। और थोड़ा मैं बच्चों के लिए एक सुनाना चाहता था, कविता के माध्यम से सुनाऊंगा, लेकिन दो बात और मुझे कहना था। ये मनवाद के बारे में जिन्होंने आज हमको इतना परेशान किया है कि अब कुछ कहा नहीं जाता है, इसलिए मैं उनका कहूँगा तो आप लोग ज़्यादा ध्यान न देंगे, गलतियाँ भी हो सकती है। ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं, लेकिन एक चौपाई पढ़ने के लिए मैं पढ़ लिया तो बाबा साहब ने मुझे ज्ञान दिए थे और चौपाई पढ़ता रहता हूँ। कभी कभी ढोल गमार चौध पसनारी सकल कारणा के अधिकारी, ये पढ़ने के लिए मैं बाबा साहब से आदेश ले लिया था। कोई बात नहीं, अभी कहते हैं कि देर है अंधेर नहीं है, लेकिन अब नहीं चलने वाला। देखिए लोग नहीं श्लोक सुनाते हैं, क्या बोलते हैं श्लोक में, हे चेला चल हाथ जोड़ ले, हाथ जोड़वा लेता है। अब कहता खुले पैसे रखा है, हाँ गुरु हम तो बहुत पैसे रख लिया। अच्छा चल ठीक है, अब हम पन्ना खोलते हैं। उसने श्लोक बताता है, आर्यवर्ते 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 जम्बूदीपम 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 भारत खंडे भारत खंडे भारत खंडे श्री ऋषिकेशाय नमो नमः, श्री गणेशाय नमो नमः। इसका मतलब क्या हुआ सुन तो लिए, लेकिन मतलब न समझ पाए हम, या क्या बड़बड़ा करके लेके हमारी 1400 रुपये लेके चला गया। इसको मैं विरोध करता हूँ और करता रहूँगा। ये मूर्ति में भगवान नहीं है, भगवान हमारे सामने विराजमान है। गरीब को मत सताओ, गरीब को सताने वाले मत सताओ। गरीब रो देगा, गरीब के मालिक सुनेंगे। चोरों उचक्को तुमको जड़ से उखाड़ देंगे। एक टाइम नहीं दिया गया बच्चों के लिए, मैं एक चिंगम मुनि की कविता के माध्यम सुनाना चाहता था। लीजिए सुनाते हैं। अरे बुरे काम के बुरे नतीजे, बुरे काम के बुरे नतीजे, कहते अच्छे लोग काम जो अच्छे अच्छे करते, खाते माखन भोग रे भैया, खाते माखन भोग। पढ़ना लिखना आगे बढ़ना, अरे पढ़ना लिखना आगे बढ़ना, ये है अच्छे काम। आंख चुराते जो पढ़ने में हो जाते बदनाम। हम सब लोग
बस्ती सिलेंडर दे करके भेजते हैं और वहाँ टिक्का खेलने लगते हैं। फेल हो गए, मम्मी के पास है, मम्मी फेल हो गए हम। अरे मम्मी क्या करे, तुमको तो हमने सामान दिया था, सब दिया था पढ़ने के लिए, लेकिन तुम टिक्का खेलते तो मैं क्या करूं, बेबस हो जाना पड़ता है। तो लीजिए शिक्षा। जो सूरज से पहले जागे, जो सूरज से पहले जागे, उसको बुद्धि का योग, जो सूरज से पीछे जागे, उसको घेरे रोग। तो संगी साथी ऐसे चुनिए, संगी साथी ऐसे चुनिए, जे करे बड़ों का मान। संगत से ही घटती बढ़ती जीवन की है शान। बहनों जीवन की है शान। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय जय। सभी संत गुरुओं को उनके चरणों में मैं अपना शुभकामना करता हूँ। इस अवेद की पावन धरती पर जहाँ साहित्यकार बुद्ध का संदेश पहुंचाने वाले विनीत विक्रम बौद्ध जी की जो दीक्षा भूमि है, उस भूमि को भी मैं, उनके चरणों को मैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और मंच में विराजमान हमारे बुद्ध का संदेश देने वाले हमारे भंते जी, बमरा से चल के, रीवा जिला से चल के आए बड़े भाई साहब हमारे सरपंच महोदय, मास्टर साहब, और ये हमारी जो ये भीड़ बैठी हुई है, ये जो भीड़ है ये बहुजन चिंतक, इन सभी भीड़ के जो वरिष्ठ लोग, उनके सभी के मैं चरणों को मैं प्रणाम करता हूं। बहुत खुशी मुझे हुई जब मैं यहाँ पहुंचा कि मुझे लग रहा था कि जो बाबा साहब की जो नई पीढ़ी है, छोटी छोटे समूह बनाकर जो नए लोग काम कर रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि बाबा साहब को मानने वाले, फूले साहब को मानने वाले, उनके तो ये वीर सिपाही जो बैठे हुए हैं, जो इनकी उम्र 70 से 80 वर्ष है, मैं बहुत गर्वान्वित हुआ देख करके कि बाबा साहब और फूले साहब का जो मिशन है, जो कारवा है, वो कभी इतना जल्दी पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि अभी उनके साथ पीछे जिनके कंधों में जिम्मेदारी थी, जो जिम्मेदारी से अपने इस समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, उनको मैं पुनः उनके चरणों को मैं प्रणाम करता हूं। हमारे ये जो देश गुलाम हुआ, सिर्फ महिलाओं के कारण ये देश गुलाम हुआ था। तो मुझे लगता है कि अब समाज की जो महिलाएं हैं वो भी कहीं न कहीं अभी से मार्ग में भी चलने लगी हैं, और जब ये महिलाएं घर से निकलकर इस मार्ग को अपनाएंगे, तो मुझे लगता है कि फूले साहब और उनकी जो सावित्रीबाई जी का जो सपना था वो भी साकार होगा, वो बहुत दिन नहीं लगेगा। मैं जिस पंचायत से, मुझे अभी आपने संबोधन में कहा कि सरपंच देवरा, मैं जिस पंचायत से चुनकर आया हूं, आप सभी बहुजन समाज के लोग, जिस समाज ने बाबा साहब को नहीं बख्शा, उनको स्कूल के अंदर नहीं जाने दिया, मटकी का पानी नहीं पीने दिया, मंदिर का दर्शन नहीं करने दिया, ऐसे समाज के बीच में मैं पल रहा था,
और वहां से जहां से मैं सरपंच बना हूं, वो सीट कोई रिजर्व सीट नहीं थी, वो एक अनारक्षित सीट थी, वो सामान्य सीट थी। उसको इस बहुजन समाज के लोगों ने छीन करके लाके मुझे रामपुर में लाकर खड़ा किया। ये चेतना, ये आप सबका मार्ग है। आप लोगों ने ये संदेशा इस बहुजन समाज के बीच में ले जाकर खड़ा किया। बनते जी का आना जाना बना रहता था, उस समय मैं पढ़ाई करता था, तो मैं इस सारी चीजों को मैं पढ़ता था। अभी बहुत सारे हमारे वक्ता मठ साहब भी कह रहे थे कि नशा मुक्ति। मेरी उम्र 42 साल है, मैंने आज तक कभी पान तक नहीं खाया। मुझे लगता है कि जिस समाज को सड़ी गली मांस खाने तक लोगों ने मजबूर कर दिया, अगर मेरे जैसे एक क्रिमिनल परिवार का व्यक्ति अगर नशा में लिप्त हो जाएगा, तो जो सपना बाबा साहब, फूले साहब, साहू जी महाराज साहब, जो समाज में जो आप जैसे लोग जो संदेशा दिए हैं, तो उनका संदेशा कैसे, कौन से लोग उसको अपनाएंगे। तो मैंने इस चीज को अपने अंदर खुद पहले त्याग किया कि मैं समाज के लिए काम करूंगा। तो मेरे अंदर कोई ऐसी मैं अपने अंदर कोई ऐसी चीज नहीं पालूंगा जिससे कोई जो अपर कास्ट के लोग हैं, ताकि वो मुझे कभी शिकार न बना सके। समाज को आगे ले जाने की बात तब मैं करूंगा जब अपने अंदर, मेरे अंदर खुद, हमारे अंदर एक ऐसी सोच होनी चाहिए कि मैं समाज को आगे ले जाने के लिए मेरे अंदर खुद त्याग की एक भावना होनी चाहिए। मैं समाज को तब आगे ले जाऊंगा। हमारे समाज के लोग, जो ये बहुजन समाज बैठा है, आधे से अधिक लोग उन्मुक्त हैं ये नशा से। हमारे समाज के लोग, इससे हमें दूर निकलना होगा। आने वाली जो पीढ़ी है उसे मुझे बचाना होगा। मेरे ग्राम पंचायत देवरा में अभी उसके पूर्व में हमारे यहाँ के जो सरपंच थे वो जनरल अपर कास्ट के थे। उन्होंने गोलाटा की हौली को ला करके देवरा में रख दिया था। जैसे मैंने वहां पर कारभार संभाला, उस गंदगी को मैंने देखा कि मेरा समाज इतना नशे से चूर हो रहा है, तो मैंने ग्राम सभा में प्रस्ताव लाया। मुख्यमंत्री का एक आदेश भी आया कि पंचायत तय करेगी कि नशा की जो हौली है वो पंचायत के अधीन चलेगी, अगर पंचायत नहीं चाहेगी तो उसे हटाया जाएगा। तो मैंने ग्राम पंचायत के प्रस्ताव बना करके मैंने कलेक्टर साहब और विभाग को दिया। तो उनके द्वारा मुझे आश्वासन दिया गया कि ये इस सत्र में नहीं हटेगी, पर अगले सत्र में मैं इसे हटा दूंगा। जैसे अपर कास्ट के लोगों को इसकी भनक लगी, तो उनका तो ये संदेशा कि समाज को पूरी तरह से चूर कर दो नशे में, ताकि ये अपने विवेक तक ये काम करना भूल जाए। मैंने इस बात को माना अपने ऊपर, और मैं सारे जो बहुजन समाज के लोग उनसे मैंने बात किया। तो मैंने कहा कि पहली मेरी ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को मैं पहले खत्म करूंगा। तो ये जो हौली का विकल्प भी मीडिया में दे रहा था, पेपर ऊपर में आपने देखा होगा। मैंने जब इसको मैं अथक प्रयास के बाद, जो बड़े बड़े जो लीडरशिप कर रहे हैं वो अपर कास्ट के लोग, उन्होंने इतना दबाव बनाया, लेकिन मैंने झुका नहीं। मैंने इसलिए नहीं झुका क्योंकि मैं अंबेडकर का खून हूँ, मैं सरदार पटेल का वंशज हूँ, मेरे अंदर उन्हीं रगों का खून बह रहा है, मैं कभी झुकूंगा नहीं। और मैंने इस बात को त्याग किया कि तुम्हें हौली हटाना होगा। तो फिर पूरे विभाग के कर्मचारी आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि सोमवार को अगर ये 10 बजे तक नहीं हटाता तो मैं इसे सील कर दूंगा। अब वहां पर जो ये माहौल बना है कि उन लोगों के द्वारा, अपर कास्ट के लोगों के द्वारा, कि ये चूक मेरे से हुई कि जो मैं चाहता था वो ये यहाँ पर हम लागू नहीं कर पा रहे। तो अगर ये मेरा बहुजन समाज, हर एक व्यक्ति, ये जो मेरा बुजुर्ग समाज जो बैठा हुआ है, ये अगर इस बात को संदेशा अभी जो आने वाली पीढ़ी, जो यंग जनरेशन के जो लोग हैं, उनको अगर ये दबाव बनाकर रखेंगे, तो शायद मुझे लगता कि समाज में बदलाव आने की बहुत देरी नहीं लगेगी। हम लोग सब अपना अपना घर संभाले। मैं एक शिक्षक का भाई हूँ, पिताजी तो हमारे बहुत गरीब परिस्थिति में पले। मेरे बड़े भाई साहब श्री शंकर लाल जो बिहारा में प्राचार्य हैं, मैं उनका छोटा भाई हूँ। एक भाई मेरे आपके रीडर है यहीं तहसील कोटर में
के उसके रीडर हैं तहसीलदार के। तो ये लड़ाई हम सब की लड़ाई है। बाबा साहब की बहुत सारी बातें इसलिए नहीं रखूंगा क्योंकि सभी लोगों ने, आप लोगों ने, मैं यहाँ की इसलिए जमीन की बात रख रहा हूँ क्योंकि हमें ये यहाँ की बातें जरूरी है। हमको त्याग करना होगा। अगर हम त्याग नहीं करेंगे तो हम लोग जो को त्यों वहीं पड़े रह जाएंगे। हम बहुत सारी बातें बोलते हैं। बाबा साहब को मैंने पढ़ा, आप लोगों ने भी पढ़ा। फिर बाबा साहब को अगर नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा। हमें आपको घंटी बजाने को कहा जाता है, गीता रामायण पढ़ने को कहा जाता है, तो हम लोग उसमें लिप्त हो जाते हैं। पर वो उनके जो लड़के हैं वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसे लंदन और जापान, रूस में उनके बच्चे जाकर पढ़ते हैं, तो वो क्या पढ़ते हैं? संविधान। तो जज, मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, IPS, IAS रैंक के लोग वो बनते हैं। और हमें, हमारे लोगों को कहा जाता है कि रामायण गीता पढ़ो, भागवत कराओ, इससे पुण्य होता है। तो हमारा ये जो बहुजन समाज है इससे निजात पाए, इससे ये बहुत जरूरी है। अगर हम बाबा साहब को बहुत गाते हैं, बाबा साहब को बहुत मानते हैं, पर बाबा साहब की बात को नहीं समझते। हमारे अंदर त्याग ही नहीं है। हम आप आपस में बैठते हैं तो हम आपस में जातियों पर बात करते हैं कि हम फलाने जात के हैं। हम ये नहीं कह पाते कि हम इस देश के मूल निवासी हैं। तो हमें ये कहने की जरूरत है। मैं इसलिए अब कोई बात अगर बुरी लगती हो किसी को तो मुझे बता दीजिएगा। जब बोलने लगता हूँ तो मुझे बोलिए थोड़ा सा बोलिए। ये बात बताने की जरूरत इसलिए है कि ये चेतना हमारे महापुरुषों ने पहले से ही चालू किया। हम लोगों के यहाँ ये हिंदी भाषी जितने भी राज्य हैं, इनको इतने तेजी से इन लोगों ने गिरफ्त में ले लिया कि अभी भी हमारे जो बहुजन समाज के जो बिगड़े लोग हैं, जो बाबा साहब और फूले साहब और साहू जी महाराज की बात करते हैं, बुद्ध के मार्ग में चलते हैं, बहुत कम लोग हमको मिलते हैं। पर हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर पहले हमें बाबा साहब को समझना होगा। बुद्ध के रास्ते, बुद्ध मतलब विज्ञान, हमें अपने विज्ञान को मानना होगा। हमें पाखंडवाद से निजात पाना होगा। अभी देखिए इस समय जो सरकारें जो चल रही है, यहाँ की सरकारें, कोई मिर्ची बाबा, कोई कंप्यूटर बाबा, पता नहीं क्या कौन कौन बाबा जाकर के पार्लियामेंट में कब्जा कर रहे हैं। बताइए ये ऐसे लोग देश को चलाएंगे? इतने बड़े बड़े महापुरुष हमारे मर गए, इतने बड़े बड़े विद्वान उस सदन को बनाने में। अब ये कंप्यूटर बाबा, मिर्ची बाबा, पाखंडी बाबा, पता नहीं कौन कौन बाबा आकर इस देश को। अभी देख लिए क्यों एक बाबा और यहाँ आ गए आपके छतरपुर में, लगा अंधविश्वास फैलाने में। तो इन सब चीजों को हमें निजात पाना है तो हमें पहले अपने बहुजन समाज में चेतना लाना पड़ेगा। हर व्यक्ति को नशा से दूर रहना, बहुत सारी चीजों से हमको त्याग करना पड़ेगा। तब ये समाज में बलिदान देना पड़ेगा। हमारी कुछ बच्चियां बैठी हुई हैं, इन बच्चियों को भी ये पढ़ती हैं, इनको भी ये चीज को ध्यान में रखना चाहिए। ये भी देवी काली सरस्वती बहुत ज्यादा पूजती हैं, तो इनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमें बाबा साहब का हिंदू कोड भी पढ़ना चाहिए। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। ये सिर्फ महिलाओं को, सिर्फ अगर किसी ने तारा है तो वो सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर ने तारा है। हमें ये भी जानी बच्चियों को, अपने माँ को, अपनी बहनी को, अपने जो बुजुर्ग हैं उनको भी बताने की आवश्यकता है। तब ये हमारा समाज जन जन को, एक एक व्यक्ति को बताना पड़ेगा। आज इतना पाखंडवाद पूरे देश में फैल रहा है कि जो ये छतरपुर का ये जो शास्त्री है, जो अपने आप को शास्त्री बताता है, ये शास्त्री इतना पाखंडवाद फैला रहा है कि आपसे बताएं, लगता है कि जब कोई देखता उसका मेला तो लगता है कि तो सब आजे हमारे हो जाएंगे। या RSS BJP के माध्यम से ये तो इससे हमें लोगों को, इससे भी समाज को जगाने की जरूरत है। और आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, हरि प्रकाश जी, मोतीलाल जी, ये अबेर की सभी समिति को मैं एक बात और कहूंगा कि लिखो तो कुछ ऐसा लिखो, सतनामी जी आपको कह रहा हूं कि लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम रोने पर मजबूर हो जाए। लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम रोने पर मजबूर हो जाए। हर लफ्ज पर वो दर्द पैदा कर दो
कि अम्बेडकर साहू को मानने वाले मजबूर हो जाए। मैं अपनी बात विराम दूंगा कि मैं बहुत बोल देता हूँ। मुझे चिंता, मैं बहुत रात दिन मैं इस चीज़ की चिंता करता हूँ कि ये मनुवाद, ये इसकी इतनी जड़ पाताल में चली गई। इसको उखाड़ने के लिए समाज को, इस बहुजन समाज को, इस मूल निवासी समाज को एकजुट होना पड़ेगा। हम लोग अब ये देखिए, इस देश का राष्ट्रपति, बताओ बच्चों, राष्ट्रपति इस देश का कौन है? वो कौन है? आदिवासी समाज। वो आदिवासी है, वो हिंदू नहीं है। सरना। वो इस देश का राष्ट्रपति आदिवासी है, वो हिंदू नहीं है। हर बच्चे को पता है। हम लोग सिर्फ जातियों तक है, हमारा कोई धर्म नहीं। हमारा धर्म है सिर्फ बौद्ध धर्म है, जिसको महान शख्सियत बाबा साहब ने स्वीकार किया था। तो हमें विद्वान की बात मानना चाहिए कि नगंडों की बात को मानना चाहिए जो पाखंडवाद फैलाते हैं। चलिए हरिप्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बहुत सारा बोलने का समय दिया। क्रांतिकारी जय।